नमस्कार, मैं हूं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। हमारे पुरखों ने जब आजादी के लिए खून और पसीना बहाया होगा, तब कहां सोचा होगा कि किसी दिन राजनीतिक पार्टियां डाकू बन जाएंगी और चुने हुए प्रतिनिधि कीमती सामान हो जाएंगे। यूं तो ये लोकतंत्र का हिस्सा बन चुका है, जहां पर पार्टियां मानती है कि यह राजनीति का एक हिस्सा है कि किसी तरह से विधायकों को तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, लूटा जाए, अपहरण किया जाए, और जनता इसे रस्म मानने लगी है। अब देखिए राजस्थान के नगर निगम चुनाव में क्या हो रहा है। किस तरह से कोई भी एक ऐसा नगर निगम नहीं है जहां के पार्षद पिछले 6-7 दिनों से होटलों में बंद नहीं है। उनके मोबाइल नेताओं ने अपने कब्जे में कर रखा है। होटलों के बाहर सेंधमारी की कोशिश हो रही है। एक होटल में रहे तो समझ में आता है, 3-4 दिनों में 3-4 होटल बदलने पड़ रहे हैं, शहर दर शहर बदलने पड़ रहे हैं, तो समझा जा सकता है किस तरह से लूट मार मची है चुने हुए प्रतिनिधियों यानी पार्षदों के लिए। कोटा दक्षिण की बात करते हैं। कोटा दक्षिण में जिस तरह से बीजेपी को अपने पार्षदों को लेकर मध्य प्रदेश भागना पड़ा, वो दिखाता है कि सत्ता का चरित्र चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक ही होता है, संस्कार एक ही होता है। रात को पुलिस पहुंचती है पार्षदों को उठाने के लिए। इस बीच बीजेपी उन पार्षदों को उठा लेती है, निर्दलीय पार्षदों को। उसके बाद बुजुर्ग पिता से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और राजस्थान पुलिस का जवान मध्य प्रदेश होटल में पहुंचता है पार्षद से मिलने के लिए। वहां पर बीजेपी पुलिस बुला लेती है और इस तरह से तमाशा होता है। लौट के आने पर गुस्साए हुए कांग्रेसियों ने जो निर्दलीय पार्षद है उसके रिश्तेदारों के मेडिकल की दुकान पर औषधि नियंत्रक विभाग की टीम भेज देती है रेड मारने के लिए। तो किस तरह से डराने और धमकाने का खेल चल रहा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति हैं हितेंद्र शर्मा, उनके ऊपर आरोप है, बीजेपी के नेता हैं कि उन्होंने बीजेपी के लिए पार्षद जुटाए। उनकी कॉलोनी थी, उस कॉलोनी पर रातों रात जो है तहसीलदार जाकर बोर्ड लगा देता है कि यह अवैध कॉलोनी है। तो एक तरह से संपत्ति का नुकसान करने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की जाती है और बोर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी 2-3 महीने पहले तक जो आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही थी, वही सारा कुछ कांग्रेस अब बीजेपी के साथ कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्ता का संस्कार एक ही होता है। वो किसी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जब पावर होता है तो पावर का वो इस्तेमाल भी करते हैं। इसी तरह से कोटा उत्तर के जो पार्षद जीते हुए हैं वो होटल में बंद हैं। वहां पर कोटा दक्षिण के जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो जयपुर में होटल में बंद हैं। जिन नगर निगम में पूर्ण बहुमत मिला है वहां के भी पार्षद जो हैं होटलों में बंद है, इसलिए कि सत्ता और संगठन में एक मेल जोल नहीं है। ऐसा लगता है राजनीतिक पार्टियों को कि उनके चुने हुए मेयर की वजह से पार्टी के अंदर बगावत हो सकती है, सेंधमारी हो सकती है, इसलिए भरोसा नहीं है तो होटलों में रखे हुए हैं। ये एक दिखाता है कि पिछले 10 दिनों से जो कुछ राजस्थान में चल रहा है, हम कहां आ गए हैं, लोकतंत्र में किस चौराहे पर खड़े हैं। ये तो नगर निगम की बात हो गई, लेकिन एक चीज ऐसा है जिसमें दोनों ही पार्टियां एकमत होती हैं, वो होता है परिवारवाद। परिवार में ही नेता खोजने की जो परंपरा है, हालांकि कांग्रेस में ज्यादा है, बीजेपी में कम है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर एका रहती हैं। अब देखिए, जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने हैं, वहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे राजशेखर मैदान में उतरे हैं। वो हो सकता है जिला परिषद का चुनाव जीत कर जिला प्रमुख बनना चाहते हो। पहले अर्जुन राम मेघवाल जो थे वीआरएस लेकर राजनीति में आए थे, और उनके बेटे राजशेखर वीआरएस लेकर राजनीति में आ रहे हैं। इसी तरह से बीजेपी के प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री है नंदलाल मीणा, उन्होंने बेटा हेमंत मीणा को मैदान में उतारा है। और उनके सामने कांग्रेस में प्रतापगढ़ के जो विधायक जीते हैं रामलाल मीणा, उन्होंने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को उतार दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि किस तरह से जो नेता हैं अपने घरों में नेताओं को खोजते हैं। झुंझुनू में तो शीशराम ओला के परिवार का दबदबा रहा है पिछले 40 सालों से। जो भी वहां पर जिला प्रमुख बना है उनके परिवार से ही बना, और इस बार भी उनके बेटे बहू जिसको बनाना चाहें वही बनेगा। इस बार मंडावा में रीटा चौधरी हैं, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने अपनी मां को उतारा है। मंत्री हैं उदयलाल आंजना, उन्होंने अपने छोटे भाई मनोहर आंजना को उतारा है। बांसवाड़ा में जनजाति विकास मंत्री अर्जुन बामणिया हैं, उन्होंने अपने पितृ विकास को उतारा है। बागीदौरा में इंद्रजीत सिंह मालवीय पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं,
उन्होंने अपनी पत्नी रेशमा मालवीय को उतारा है। वो पहले भी जिला प्रमुख रह चुकी हैं। भंवरलाल मेघवाल जो मौजूदा समय मंत्री हैं और कोमा में हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी केसर या बहू रेणु मैदान में उतर सकती हैं। इसी तरह से भंवरलाल शर्मा हैं, विधायक है कांग्रेस के, उनकी पत्नी मनोहर देवी मैदान में उतर सकती हैं। कृष्णा पुनिया की तो सास निहाली देवी और देवर सतीश दोनों ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं प्रेम सिंह बाजौर, उनकी बहू मैदान में उतरने जा रही है। महादेव खंडेला जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा में निर्दलीय विधायक हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनके पुत्र गिरिराज और उनके बहू दोनों मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो इसके अलावा भी दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो अपने बेटे, बहू, पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि भले ही आपस में लड़ते हों कांग्रेस और बीजेपी के लोग, लेकिन जब चुनाव लड़ने का मौका आता है तो ये अपने घर में नेता खोज लेते हैं और चाहते हैं किसी तरह से पहले तो विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए और नीचे की जो सत्ता है वो भी घर में रहे। तो एक तरह से ये भी एक लोकतंत्र पर डाका है। चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर तो जिस तरह से डाका डालने की कोशिश की जा रही वो तो डाका है, ये भी जनता के वोट पर एक डाका है कि किस तरह से जो नेता हैं वो समस्त पावर अपने घर में रखना चाहते हैं और ये एक परंपरा बन गई। इसे भी जनता जो है रस्म मानकर निभाने लगी है। नमस्कार।